रायपुर गांव में रात होते ही एक अजीब सी छम छम की आवाज गूंजने लगती थी। ये आवाज सुनते ही गांव वाले डर से सहम जाते। 3 महीने से यह सिलसिला चल रहा था। जिस रात यह आवाज सुनाई देती, उस घर से कोई न कोई शख्स गायब हो जाता और फिर उसका कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे गांव वालों को यकीन हो गया कि कोई चुड़ैल गांव में घूम रही है, जो हर बार किसी न किसी को अपना शिकार बना रही है। गांव में यह भी कहा जाने लगा कि अगर गर्मी के दिनों में किसी की खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई गायब हो जाता। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह डर इतना बढ़ गया कि शाम होते ही गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते और अंदर दुबक जाते। इस दहशत के कारण कई लोग गांव छोड़ने का मन बना चुके थे। गांव के सरपंच रघुवीर सिंह ने यह सब देखा तो उसे चिंता हुई। एक दिन उन्होंने गांव वालों को चौपाल में इकट्ठा किया और बोले, एक चुड़ैल के डर से आप लोग अपना घर और खेत छोड़कर चले जाएंगे। अगर सब भागने लगे तो गांव ही खत्म हो जाएगा। हमें कोई हल निकालना होगा। भागने से समस्या खत्म नहीं होगी। हरिया, जिसका बेटा कुछ दिन पहले ही लापता हो गया था, दुखी स्वर में बोला, सरपंच जी, हम में से कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर कुछ किया नहीं गया तो हम सबको ही गांव छोड़ना पड़ेगा। सरपंच ने गंभीरता से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई को बुलाया है। वे टोने टोटके में माहिर हैं। देखते हैं, शायद वे कोई उपाय बता सकें। गांव वाले सरपंच की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए सबने उनकी बात मान ली और जानकी ताई के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव पहुंची। वे काले कपड़े पहने थीं, गले में बड़ी बड़ी मालाएं थीं और हाथ में मोर पंख से बना एक झाड़ फूंक करने का डंडा था। गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही सरपंच और बाकी गांव वाले उनके पास पहुंचे और उनका स्वागत किया। नाश्ता कराने के बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। जानकी ताई ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, मुझे उन घरों को देखना होगा जहां से लोग गायब हुए हैं। गांव वाले उन्हें एक ऐसे घर के पास ले गए जहां से हाल ही में कोई लापता हुआ था। जानकी ताई ने दरवाजे की चौखट को छूकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, सरपंच जी, यहाँ पर चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल होगा। मुझे इसे वश में करने के लिए पूजा करनी होगी, तभी पता चलेगा कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी करना हो कीजिए, लेकिन गांव को इस मुसीबत से बचाइए, नहीं तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई ने कहा, कोई भी आत्मा ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करती। जरूर आप लोगों ने भी कोई गलती की होगी। जब तक मैं यह नहीं जान लेती, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप सब कल पूजा की तैयारी करें। पूरी रात गांव में रोशनी रखें और आग जलती रहे। गांव का कोई भी बच्चा घर में नहीं रहेगा, वरना चुड़ैल उसे अपना निशाना बना सकती है। मेरी पूजा के दौरान वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। जगह जगह मशालें जलाई गईं। गांव के बीच में हवन कुंड बनाया गया और पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। रात होते ही जानकी ताई 4 लोगों के साथ वहां पहुंची। वे सब काले कपड़े पहने हुए थे। पूरा गांव वहां जमा हो गया। पूजा शुरू होते ही जानकी ताई ने चेतावनी दी, कोई भी चुड़ैल को देखकर डरेगा नहीं और न ही उस पर हमला करेगा। मैं इसे वश में करूंगी और इसकी आत्मा को मुक्ति दूंगी। थोड़ी देर बाद मंत्रों के जाप के बीच दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे अपने मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। जैसे ही वह पास आई, गांव वाले दहशत से कांपने लगे। उसका चेहरा भयानक था। आंखें खून से भरी हुई थीं। लंबे लंबे दांत और शरीर से श्मशान की जलती लाश जैसी बदबू आ रही थी। जानकी ताई ने सख्त आवाज में पूछा, कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? और जो लोग लापता हुए हैं वे कहाँ हैं? चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोली, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने उन सबको मारकर खा लिया। गांव वालों की चीखें गूंज उठी। जिनके घर के लोग लापता हुए थे वे रोने लगे। जानकी ताई ने गुस्से में कहा, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। यह कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे चुड़ैल तड़पने लगी। चीखते हुए वह बोली, रुको, मैं बताती हूँ। मैं इस गांव की पूनम हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे काली शक्तियों से जुड़ा समझ लिया
और सरपंच के साथ मिलकर मेरा गला घोंट दिया। मैं बदला ली बिना नहीं जाऊंगी। जानकी ताई ने सरपंच की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? सरपंच ने सिर झुकाते हुए कहा, ताई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानकी ताई ने कहा, अब बताओ, जिनको तूने बंदी बनाया है वे कहाँ हैं और तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? चुड़ैल गुस्से में बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर घर से एक बल्ली लूंगी। ये कहते ही वह गायब हो गई। सरपंच ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा ताई? जानकी ताई बोली, तुम लोगों ने एक निर्दोष औरत की हत्या की थी और अब पूरा गांव इसका दंड भुगत रहा है। अब एक उपाय है, अपने घरों के दरवाजों पर 2 लोहे की कीलें ठोको, 4 हरी चूड़ियां टांगो और बीच में सिंदूर लगाओ। इससे वह घर में नहीं घुस सकेगी। यह काम घर की औरतें करें और अपनी सुहाग की चूड़ियां और सिंदूर चढ़ाएं। रात को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। गांव वालों ने वैसा ही किया। अब छम छम की आवाज तो सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी गायब नहीं होता था। कुछ दिनों बाद जानकी ताई गांव लौटी। उन्होंने पूछा, अभी तक सब ठीक है, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन कोई गलती कर बैठेगा और वह चुड़ैल उसे उठा ले जाएगी। इसे पूरी तरह मुक्त करना होगा। एक सप्ताह बाद जब पूजा हो रही थी, चुड़ैल वहां आ गई और बोली, मैं माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी सरपंच खुद आगे आया और बोला, अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। चुड़ैल यह सुनकर शांत हो गई। उसने कहा, मुझे तेरा पछतावा दिख रहा है। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई ने अंतिम पूजा की और थोड़ी देर बाद चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग में चली गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी छम छम की आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।